बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से जो रवायत आई, इनका मानी यह है कि अगर नहूसत होती तो इन तीन चीज़ों में होती, जबकि अगर के लफ्ज़ के बगैर सिर्फ चंद एक सहाबा से रवायत आई हैं। फिर आइमा कराम से भी इसकी वजाहत मौजूद है। इलामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस के मफहूम से ये बात साबित होती है कि नहुसत किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि बेशक इस हदीस का मानी यह है कि अगर नहुसत किसी भी चीज़ में होती तो वह इन तीन चीज़ों में होती, लेकिन असल में ये नहुसत किसी भी चीज़ में नहीं है। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अगर नहुसत किसी चीज़ में होती तो वो घर और औरत और घोड़े में होती। बस हकीकत यह है कि इन अल्फाज के साथ नहुसत का सही होना साबित नहीं होता, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज के साथ सिर्फ खबर दी है कि अगर नहुसत होती तो इन तीन चीज़ों में होती। लिहाजा ऊपर करदा तमाम अहादीस और आइमा कराम की वजाहत से ये वाज़िया हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मनहूस करार नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों के इस ख्याल पर तनकीद की और इसे गलत कहा और ये फरमाया कि नहुसत कोई चीज़ नहीं है, अगर होती तो इन तीन चीज़ों में होती। और चंद एक सहाबा थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का एक हिस्सा सुना या मुकम्मल सुना तो ठीक से याद ना रख सके, जिससे सहाबा के दौर में ही अश्कालात पैदा हुए और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें दूर कर दिया। और फिर बाकी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात से भी असल अल्फाज साबित हैं। और फिर इसके बरअक्स सही और वाज़िह हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बारे में ये राय बयान फरमाई कि मख़बर बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नहुसत कोई चीज़ नहीं, तीन चीज़ों में बरकत होती है, औरत, घोड़ा और घर में। सुनन अबी माजा हदीस नंबर 1993। इलामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया है। इस हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ यहूदियों की बात का रद्द किया है कि नहुसत की कोई हकीकत नहीं, बल्कि इनके अकायद के खिलाफ ये बात वाज़िया फरमा दी कि तुम जिन तीन चीज़ों में नहुसत समझते हो, इस्लाम के मुताबिक तो इन तीन चीज़ों में बरकत है। दूसरी बात यह कि अगर बिलफर्ज हम ये मान भी लें कि ऊपर जिक्र करदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली रवायात कमज़ोर हैं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली रवायात ज़्यादा कवी हैं, तो फिर भी औरत, घर और घोड़े के मनहूस होने वाली तमाम अहादीस को मिलाकर इनका मतलब यही निकलता है कि नहुसत किसी चीज़ में होती ही नहीं है, और अगर नहुसत का कोई वजूद होता तो ये घोड़े, औरत और घर में होती। तीसरी बात यह कि इस मकसद के लिए घोड़े, औरत और घर ही का इंतखाब क्यों किया गया, इन तीन चीज़ों में ऐसी क्या मुश्तरक बात है। तो प्यारे दोस्तों, वो ये है कि अमूमन इंसान को सवारी, औरत यानी बीवी और घर यानी घर या मालो दौलत से मोहब्बत होती है। ये चीज़ें इस दुनिया में इंसान की आजमाइश का सबब हैं। नहुसत की निस्बत इनकी जानिब करने की वजह यह नहीं कि ये चीज़ें अपनी ज़ात में ही मनहूस हैं, क्योंकि ये तो हदीस से साबित है कि नहुसत होती ही नहीं, बल्कि सही बुखारी ही की ऊपर जिक्र करदा हदीस के अल्फाज हैं, कोई नहुसत और बदशगुनी नहीं होती। सही बुखारी हदीस नंबर 5754। लिहाजा यहाँ नहुसत से मुराद इन चीज़ों का इंसान के लिए फितना होना है, और इस बात में किसको इख्तलाफ हो सकता है कि औरत फितना है, सवारी या घर, मालो दौलत फितना है। और इनके फितना होने का सबब यह है कि ये दिल लुभाने वाली ज़ेब व ज़ीनत और आराइश से भरपूर चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने इनमें इंसानों के लिए खूब कशिश रखी है, और यही कशिश इनके फितने का बायस है। जैसे घर में नहुसत का ये मतलब नहीं कि घर बजाते खुद मनहूस है और घरों में रहने की बजाय झोंपड़ियों या जंगलों और गारों में जाकर रहें, बल्कि घर में नहुसत का मतलब ये है कि हर शख्स को घर की ख्वाहिश होती है और दिल में फ़ख्र व गुरूर या शर्मिंदगी और एहसास कमतरी पैदा करती है, और यही ख्वाहिश इसे बिलाखिर हराम काम करने पर मजबूर करती है। लिहाजा बिलाखिर घर, सवारी या मालो दौलत लोगों के लिए आजमाइश और फितने का बायस बनती है, दुनिया में मगर रहने और आखिरत को भूल जाने का बायस बनती है। और घर की जानिब नहुसत की निस्बत का यही दुरुस्त मानी है कि घर बजाते खुद दुनियावी आराम और आसाइश की चीज़ है, और इस वजह से लोगों का फितने का सबब है।
इसी तरह औरत में नहूसत का ये मतलब नहीं कि औरत की ज़ात ही मनहूस है, लिहाजा शादियाँ ही ना करो। यहाँ भी नहूसत की निस्बत फितने ही के मानों में है, और यही दुरुस्त मानी है कि औरत बजाते खुद चूँकि आराइश का सामान है, इसमें अल्लाह ताला ने कशिश रखी है, ज़ेबो ज़ीनत की शय बनाया है, लिहाजा इसकी वजह से इंसान फितने में मुब्तला हो जाता है। इन सब का खुलासा ये है कि हदीस में जो ये फरमाया गया है कि इन 3 चीज़ों में नहूसत होती, तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि नहूसत से क्या मुराद है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि इन 3 चीज़ों में नहूसत के इजहार करने का मकसद दरअसल ये बताना है कि अगर बिलफर्ज किसी चीज़ में नहूस का होना अपनी कोई हकीकत रखता तो इन 3 चीज़ों में नहूसत होती। गोया इस तशरीह से यह हकीकत वाज़ह हो जाती है कि किसी चीज़ में नहूसत का होना कोई मानी नहीं रखता। चनाचा ये कहना कि फ़लाँ चीज़ में नहूस है या फ़लाँ चीज़ में नहूसत है सिर्फ एक वहमा की दर्जे की चीज़ है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अगर वाक़अतन नहूसत किसी चीज़ में हुआ करती तो इन 3 चीज़ों में ज़रूर होती, क्योंकि ये 3 चीज़ें नहूसत के काबिल हो सकती थी। लेकिन फिर भी इनकी नहूसत इनकी ज़ात में नहीं है, बल्कि किसी सबब की वजह से इनको नहूसत के मानी में लिया गया है कि अमूमन इंसान को इन्हीं 3 चीज़ों से ज़्यादा प्यार होता है। यही 3 चीज़ें इंसान के लिए ज़्यादा फितना भी बनती हैं, और यही 3 चीज़ें हैं जिनसे इंसान को तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके साथ इंसान का ज़्यादा वक्त गुजरता है। नहूसत इन 3 चीज़ों में तब शामिल होती जब ये 3 चीज़ें इंसान को आराम पहुंचाने की बजाय तकलीफ़ का बायस बन जाएं, वरना बजाते खुद ना ही इन 3 चीज़ों में कोई नहूसत है और ना ही इनके अलावा किसी और चीज़ में नहूसत पाई जाती है। और आम तौर पर लोग जो ये कह दिया करते हैं कि ये मकान मनहूस है, या फ़लाँ औरत, या फ़लाँ घोड़ा, या फ़लाँ दिन, या फ़लाँ महीना, या फ़लाँ जगह, तो ये बात किसी हदीस से साबित नहीं, और ना ही ऐसा अक़ीदा रखना शरई तौर पर जायज़ है। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने की और दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।